म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया है और वहां की सेना ने इस देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। सेना के स्वामित्व वाले टीवी चैनल मायावादी टीवी ने सोमवार सुबह इसकी घोषणा भी कर दी है। आ रही खबरों के अनुसार स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को नज़रबंद कर लिया गया है और राजधानी नेपिता में इंटरनेट और संचार के दूसरे सभी माध्यम बंद कर दिए गए हैं। खबरों के अनुसार फोन या किसी दूसरे माध्यम से म्यांमार की नेता आंग सान सू की या उनकी पार्टी से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तख्तापलट की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दूसरे देशों ने चिंता जताई है और म्यांमार की सेना से कानून के शासन का सम्मान करने को कहा है। अमेरिका ने एक बयान जारी कर कहा है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण को नजरअंदाज कर सेना के तख्तापलट से अमेरिका चिंतित है और इसका विरोध करता है। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सेना ने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा तो अमेरिका जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि म्यांमार में सोमवार को संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन सूची और उसकी पार्टी के अध्यक्ष को सोमवार तड़के ही गिरफ्तार कर लिया गया। तख्तापलट के बाद इंटरनेट, फोन सेवा और मीडिया के दूसरे माध्यम को बंद कर दिया गया। म्यांमार टीवी चैनल, म्यांमार विजुअल टेलीविजन और म्यांमार वॉइस रेडियो ने सुबह करीब 6:30 बजे फेसबुक पर पोस्ट कर बता दिया कि उसके कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारण के लिए उपलब्ध नहीं है। बता दें कि 75 वर्षीय आंग सान सू की देश की सबसे प्रभावशाली नेता हैं और सैन्य शासन के खिलाफ दशकों चले अहिंसक संघर्ष के बाद वह देश की नेता बनी है। बता दें कि सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी, जो बहुमत के आंकड़े 332 से कहीं अधिक था। लेकिन वर्ष 2008 में सेना ने अपने लिए वहां की संविधान में एक नियम बनाया जिसके तहत कुल सीटों में से 25% सीटें सेना को दी गई हैं। इस लिहाज से सेना देश के कई अहम मंत्री पदों को सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित कर लिया है। गत वर्ष संपन्न चुनाव में सेना ने धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था, जिसको देश के इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था। चुनाव में धांधली के आरोपों के खारिज होने के बाद देश में सैन्य तख्तापलट की आशंका तब बलवती हो गई थी जब गत बुधवार को सेना के एक प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सैन्य तख्तापलट की आशंका से इनकार नहीं किया और कहा कि सेना संविधान के मुताबिक कानून का पालन करेगी। वहीं कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने भी बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कानूनों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो संविधान को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद देशवासी सैन्य तख्तापलट की आशंका जताने लगे थे। भारत के लिए क्या है मायने? बर्मा या म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। यह भारत के पूर्वोत्तर में पड़ता है। भारत के अलावा इसकी सीमाएं बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगी हैं। यहाँ के हालात को अगर भारत के नज़र से देखें तो यह काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि यह भारत का पड़ोसी है और यहाँ पर कुछ राजनीतिक हलचल होती है तो भारत का इस पर काफ़ी असर पड़ता है। वहीं अगर कुछ सालों के इतिहास पर देखें तो सैन्य शासन के बाद इसकी भारत से दूरी और चीन से नज़दीकी बढ़ती गई है। कुछ महीने पहले ही चीन म्यांमार को बड़े पैमाने पर हथियार भी मुहैया कराने का समझौता किया है। वहीं भारत के पूर्वोत्तर के कुछ अलगाववादी संगठनों का म्यांमार से संबंध है। ये आतंकी संगठन भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में खून खराबा करके म्यांमार की सीमा में छिप जाते हैं, जिससे भारत को इनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल पेश आती है। वैसे लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को नज़रबंद करने के बाद से ही म्यांमार कई कारणों से अक्सर एशिया क्षेत्र में चर्चा के केंद्र में रहा है। लेकिन कुछ साल पहले म्यांमार ने पूरी दुनिया का ध्यान तब अपनी तरफ खींचा जब वहाँ के सैन्य शासन ने वहाँ रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया था। बता दें कि लोकतंत्र के मुद्दे पर दक्षिण एशिया में भारत का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। सेना द्वारा सत्ता की इस लूट के खिलाफ भारत को अपना प्रभुत्व दिखाना होगा, अन्यथा देश और दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ एक गलत संदेश जाएगा।